स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है रैंक कोरिलेशन। अच्छा स्टूडेंट, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द रैंक कोरिलेशन। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन है ना, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है, ये जो फार्मूला आपको गिवन है रैंक कोरिलेशन का, जिसको हम ये कहते हैं 1 - 6 समेशन ऑफ di² n and n² - 1। इसकी जो डेरिवेशन है वो स्टूडेंट आपको गिवन है बीएस लेवल के लिए, ऑलरेडी मैंने आपको करवाई हुई है। ये डेरिवेशन स्टूडेंट मैंने आपको बीएस लेवल के लिए करवाई हुई है। अब सबसे पहले अगर तो आपने देखना है कि रैंक कोरिलेशन की डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में गिवन है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का जो चैप्टर है वहां पे विद एग्जांपल सॉल्व कीजिए। लेकिन मैं आपकी जो कोर्स में, क्योंकि हम एसोसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें ये टॉपिक रैंक कोरिलेशन गिवन है, तो मैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की बुक है उसमें जितना कोर्स है ना वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ चाहिए तो मैं आपको अगेन अगेन कह रही हूँ कि बीएस लेवल की जो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की प्लेलिस्ट है ना वहां पे आपको गिवन है। स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द रैंक कोरिलेशन। तो ये मैं डेफिनेशन इसकी लिख देती हूँ जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है वो चैप्टर इससे प्रीवियस हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द कोरिलेशन, व्हाट इज द रिग्रेशन, वो आपके साथ डिस्कस हो चुका है। तो हम कहते हैं द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई is called rank correlation। आज से मैं रैंक कोरिलेशन को शो कर रही हूँ। तो स्टूडेंट इसने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने आपके साथ क्या कहा है, द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल्स बिकॉज वी हैव द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि बिकॉज टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, इनके दरमियान कोरिलेशन जो है उसको अगर रैंकिंग हम इंडिविजुअली दे रहे हैं तो उसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन। स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं ना कि आपके पास कोई एन ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और टू जजेस उस पे टू जजेस जो है वो जज करते हैं, तो दे आर नॉट गिविंग द सेम रिजल्ट, दे हैव द डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, अगर एक जज जो है वो डिफरेंट रैंक अपने हिसाब से रैंकिंग करेगा, सेकंड जज अपने हिसाब से रैंकिंग करेगा, तो वो रैंकिंग कभी भी हमारे पास क्या होगी, सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। डेरिवेशन मैंने आपको बताया कि जो रैंकिंग का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, रैंक कोरिलेशन का 1 - समेशन ऑफ di² n and n² - 1। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए जो रैंक कोरिलेशन है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट होता है। स्टूडेंट इसकी जो लिमिट्स होती है ना रैंक कोरिलेशन की, वो -1 एंड +1 होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं इस फार्मूले को, और कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। अब कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको मालूम करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अब आपका जो आंसर है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर है वो -1 एंड +1 के दरमियान आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो इट्स मीन के आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, आपको वो चेक करनी होगी। स्टूडेंट एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रैंकिंग करोगे ना तो आप करोगे हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, आप जब भी आपको एग्जांपल गिवन होगी तो आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंकिंग करनी है। और किस तरीके से करनी है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, जो सबसे हाई वैल्यू होगी उसको आपने रैंक देना है 1, जो उससे लोएस्ट होगी उसको आपने देना है 2, जो नेक्स्ट होगी 3। इस तरह आपने रैंकिंग करनी है। आपके डेटा में जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल होंगी ना तो आपके पास जो डेटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका रैंक 1 होगा। एज लाइक जिस तरह आप कॉलेज में होते हो तो रैंकिंग की जाती है, या स्कूल में होते हो तो जी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिर सो ऑन, जो आपकी रैंकिंग की जी 4th नंबर पे 5, तो वो भी रैंकिंग हो रही होती है ना। तो यहाँ भी सेम यही कंडीशन है कि जब भी आपको डेटा गिवन होगा और आपने रैंकिंग करनी होगी इन द केस ऑफ द रैंक कोरिलेशन, तो आपने रैंक कोरिलेशन में
रैंक्स देने हैं और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका रैंक 1 होगा, जो उससे कम होगी उसका सेकंड होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह आपने चलते जाना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो कोरिलेशन है वो क्यों यूजफुल है, नॉन पैरामेट्रिक प्रोसीजर के लिए यूजफुल कोरिलेशन है, क्योंकि when the basic data are not available in the form of numerical magnitude, जब आपके पास बेसिक डेटा नहीं गिवन होता ना तो आप अपने डेटा को रैंक्स दे देते होते हो, जिसकी वजह से आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो रैंक्स के हिसाब से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपके जो आंसर आता है वो एफिशिएंट आंसर होता है, उसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होते, इस वजह से हम रैंक कोरिलेशन जो है यूज कर रहे होते हैं। तो रैंक कोरिलेशन आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि रैंक कोरिलेशन क्या है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आई होप स्टूडेंट आपको बेसिक रैंक कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स करवाती हूँ ताकि आप मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।